सिद्दीक़ा खालिद उमर। ये बुरे दिन जल्द कट जाएंगे, कोई गम न कर। वक्त के मजलूम एक दिन ये भी मंजर देखना, खुद फंसेगा जाल में अपने सितमगर देखना। और शर्त ये है कि सब्र का दामन न छूटे हाथ से, रंग लाएगा किसी दिन दीदे तर देखना। सदर जी वकार, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामीन इकराम, आज अपने दिल में दर्द, आँख में आंसू और लबों पर दुआओं के साथ मैं उस कौम से मुखातिब हूँ जो परचमे तौहीद की अलंबरदार है, मगर आज उसका परचम इंतशार के झगड़ों से तार तार है। वो कौम जिसने तलवे लहू लहू करके तपती रेत को गुलाबों का मिजाज आशना किया, आज रेजा रेजा होकर बिखर रही है। वो कौम जिसकी ठोकरों में कैसर और किसरा के ताज थे, मगर अफसोस आज कासे गदाई लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और उसी कौम के सामने आज मैं नारा बुलंद कर रही हूँ कि ये बुरे दिन जल्द कट जाएंगे, कोई गम न कर। और यही मेरा मौजूए सुखन है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज उम्मत मुस्लिमा इस दौराहे पर खड़ी है जिससे उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल से ताबीर किया जा रहा है। आज तमाम गैर इस्लामी ताकतें चरागे मुस्तफ़ी को बुझाने में मसरूफ और मुत्तहिद हैं। देखिए हाज़रीन, कल यही पर ताज़ा बहारों में दिए जलाए थे, मगर आज तारीकी है फैली गुलशने ताराज में। फर्क देख ए हमनशी, कितना है कल और आज में। सामीन, सरजमीन हिंद से वादी फ़लस्तीन तक हर जगह कौम मुस्लिम की बदहाली खून के आंसू रुला रही है। हमारी अखलाकी अक़दार की शिकस्तगी, हमारी तहजीब का खोखलापन, ईमान यकीन का फुक़दान, इल्मी कमाएगी बेबसीरती, खुदगर्जी और अनापरस्ती देखकर शायर का कलम सुखन नवाजी कर रहा है कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है, तहजीब तबाही के दहानों पे खड़ी है। और बदला था वो जिसने जमाने का मुकद्दर, वो कौम नुजूमी की दुकानों पे खड़ी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये हदीस नबवी है कि जैसे तुम्हारे अमल होंगे वैसे हुक्मरान तुम पर मुसल्लत किए जाएंगे। इसीलिए सामीन देखिए, आज उनके खून की हरारत नापी जा रही है जिनके जोश इसार की खुशबू से तारीख वतन का लफ्ज लफ्ज मुअत्तर है। आज तारीख मुसलमान लिखने के लिए अब कलम रोशनाई नहीं, खून मांगता है। और कागज पर लिखी गई ये सतरें सिर्फ कागज पर रह गई तो सच्चाई दम तोड़ देगी। वक्त की बेरहम खाक सफ़े हस्ती से उन खून के धब्बों को मिटा देगी जो दादरी से बहा और खाके वतन को सुर्ख कर गया। सामीन, मैं कौम के उन ठेकेदारों से पूछना चाहती हूँ जो मुसलमानों को हिजरत वतन का मशवरा देते हैं कि क्या महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई मौलाना आज़ाद ने नहीं लड़ी? जवाब दे वतन परस्ती का नारा लगाने वाले कि क्या भगत सिंह के साथ अशफाकुल्लाह खान ने जामे शहादत नहीं पिया? बताएं मुझे, क्या सुभाष चंद्र बोस के साथ जनरल शाहनवाज नहीं थे? अरे जिस एटमी ताकत और पोखरण का कलश लिए आप सारे हिंदुस्तान में घूमते रहे, उस कलाम को कैसे भूल गए? आज के हालात देखकर हसास दिल पुकार पुकार कर कहता है कि दिल में तेरे ओहाम का डेरा ही रहा, काबे का कभी दैर का फेरा ही रहा। और मंदिर में दिया तूने जलाया भी तो क्या, मन में तो बदस्तूर अंधेरा ही रहा। इसलिए ए उम्मत मोहम्मदिया के दीवानों, आओ अब हम ऐलान करते हैं कि अच्छे दिन फिर से आएंगे, फिक्र ना कर। और बुरे दिन जल्द कट जाएंगे, कोई गम ना कर। और ए नादान मुसलमान, अगर हमें इन बुरे दिनों को खत्म करना है तो खत्म कर दो फिरकाबंदी और मसलकी तनाज़ों को, राइज कर दो सीरत मुस्तफा के नुकूश। उठो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर और बचा लो मासूम जानों को कुर्बान होने से। उठो और फैला दो अल्लाह और रसूल का उसवा हसना। अगर इन बुरे दिनों को खत्म करना है तो आओ और पढ़ा दो फिर से यकजहती के तराने। आओ रोक दे हथियार और शमशीर की बातें, आओ रोक दे जहरीली तकरीरें, आओ बंद कर दे गुंडा नासिर को वोट देना। सामीन, आइए इस तहजीब के गुलिस्ता से खत्म कर दे दहशतगर्दी और बता दें ये मुल्क हम हिंदुस्तानियों का है और भारत का कोई मुसलमान ना तो दुनिया के किसी मुल्क जा सकता है और ना
हालात बनाएं कि मुल्क की तारीख सुनहरी वरक पर लिखी जाए, कि मुमकिन है सफर हो आसाब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो कुछ हम भी बदल कर देखें, और अब वक्त बचा है कितना जो और लड़े दुनिया से, शायद कोई मंजर बदले कुछ दूर तो चल कर देखें। आयशा अपना एजाज़ जॉइंट सेक्रेटरी मोहित आगा साहब से हासिल करें।